मैडम, मुझे परेशान मत करो। जो तुम चाहते हो वो नहीं होगा। अच्छा, तो जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं होगा। बचपन से लेकर आज तक मैं कभी हारा नहीं हूँ। ये बात आप शायद जानते नहीं हैं। मैं मरा तो जीत मेरी होगी क्या? दिमाग खराब है तुम्हारा? गोली चलाओगे तो मरोगे, जीतोगे कैसे? करेक्ट। मुन्ना, तुम यहाँ? वो चाचा ने मुझे मुन्ना, और अगर तुम मरी तो क्या मैं जीतूंगा? क्या कहा तूने? मैंने कहा ये घटिया औरत मरेगी तो मैं जीतूंगा। तूने जिस औरत को गाली देने की हिम्मत की है ना, वो भाभी माँ है मेरी। नमस्ते मैडम। मैडम नमस्ते। उस हादसे के बाद मुझे आपकी बहुत फिक्र है मैडम। वो तो अच्छा हुआ मुन्ना टाइम पर आ गया, नहीं तो उन बसेस के लिए वो खून खराबे पे उतर आया था। मैं उस शिवा को अच्छे से जानता हूँ, वो हार नहीं मानेगा। आप मुन्ना को समझाइएगा मैडम कि वो संभल कर रहे, वो बहुत खतरनाक है। 1-2 की छोकरी शिवा के काम में आके टांग अड़ाएगी। तुम सब क्या कर रहे थे? झग मार रहे थे? जाओ उसे उठा कर लाओ। चलो रे। मुन्ना, वहां जो कुछ भी हुआ वो प्रोफेशनल इशू था। तुम्हारा इन पर यूं हाथ उठाना गलत था। चलो सॉरी कहो। सर, हम मिडिल क्लास लोग हैं। छोटी सी बात पर खुश हो जाते हैं, छोटी सी बात पर दुखी। रास्ते में अगर किसी साइकिल वाले से टकरा जाएं और वो हमें गालियां दे तो लगता है जैसे इज्जत चली गई। हम जवाब देना चाहते हैं पर दे नहीं पाते, क्योंकि हमारे पीछे परिवार होता है। उन्हें कुछ हो जाए इस डर से चुपचाप वहां से वापस चले आते हैं। कभी उन पर अगर कोई मुसीबत आ जाए ये सोचकर ही मन घबरा जाता है। आपने भाभी को मारने की धमकी दी, मेरी समझ में नहीं आया मैं क्या करूं। गलती हो गई, माफ कर दीजिए। आई एम सॉरी।
वहां दुनिया के सामने हमें मारा, अब सबसे छुप के सॉरी कह रहा है तो इसे छोड़ दें? ए सुबह, उम्मीद करती हूँ कि हमारी लड़ाई यहीं खत्म हो जाएगी और इसके आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो चलते हैं। उसे ऐसे क्यों जाने दिया भाई? ठोक देते। पूरे शहर को यह पता भी तो चलना चाहिए कि शिवा भाई पे हाथ उठाने का मतलब क्या है। पूरे शहर को बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसे। क्या हुआ? एक मिनट, लगता है चाबियां अंदर ही रह गईं। मैं जाकर लेकर आता हूं। वो मर जाएगा तो मैं हार गया। बस एक बंदूक क्या तान दी, उसने सीधा शिवा के ऊपर हाथ उठाया। उसने मेरा ईगो हर्ट किया है, उस औरत को मरना होगा, तब मेरी जीत होगी। सर, एक मिनट। बात करनी थी। अभी जो एक्शन हुआ उस पे आपने कोई रिएक्शन ही नहीं दिया था। इनके चेहरों को देखकर लगता नहीं कि ये मुझे जिंदा छोड़ना चाहते हैं। इसे देखिए कैसे घूर रहा है। मैं तभी समझ गया कि आपका प्लान कुछ और ही है। आप अभी छोड़ देंगे फिर बाद में मार देंगे। बिल्कुल सही गैस किया है, लेकिन मरोगे तुम नहीं, तुम्हारी भाभी। हाथ मैंने उठाया, फिर उन्हें क्यों? तेरी गलती की सजा उसकी मौत है, और उसके बाद तू जितना तड़पेगा उसी में मेरी असली जीत होगी। मैंने आपसे कहा ना, हम मिडिल क्लास लोग परिवार के नाम पे थोड़ा सेंटी हो जाते हैं। ये बात एकदम सच है, लेकिन इस बात का एक और एंगल है। प्रॉब्लम आने के बाद उससे लड़ने से अच्छा है उसके आने से पहले ही तैयारी कर लो। प्याज के दाम 2 रुपए भी कम हो जाए तो हम 4 किलो एक्स्ट्रा खरीद लेते हैं। कहीं आना जाना हो तो 3 महीने पहले टिकट बुक करवा लेते हैं। 50 पैसे पेट्रोल का दाम बढ़ने की खबर पे आधा किलोमीटर लाइन लगाकर रात को 12 से पहले पेट्रोल भरवा लेते हैं। जहां हम ऐसी छोटी छोटी चीजों में इतना ख्याल रखते हैं, तो सोचो जब बात हमारे परिवार की हो तो हम कितना ख्याल रखेंगे। मुझे लगता है आप अपने प्लान्स को पूरा करके ही मानोगे। मैं भी आप ही के जैसा हूं, कोशिश करता रहे, मैं बचाता रहूंगा। बचाता रहेगा? कितने दिनों तक बचाएगा? पॉइंट है, तो चले टाइम फिक्स करते हैं। ठीक है, आज से तुझे मैं 20 दिन देता हूं। तुझे इतने दिन लग जाएंगे? चल 10 दिन। डील। डील। तो अगले 10 दिनों के अंदर अगर तेरी भाभी मरी तो मैं जीता, और अगर वो जिंदा रही तो तू। हमेशा के लिए तुझे भूल जाऊंगा। जान लोगे क्या? मेरी जान लोगे? इस महीने की 20 तारीख बहुत शुभ है, चलेगी ना? शुभ है मतलब किसके लिए? हमारी शादी के लिए। हे, घर से चली गई तो लगा पीछा छूट गया है। मैंने पापा को हमारे बारे में बता दिया, वो यहाँ दीदी से बात करने आए हैं। चलो। अगर किसी को आंगन में पेड़ लगाना हो, वो केले का पेड़ लगाता है, कोई बरगद का पेड़ नहीं लगाता। अगर लोग फल देने वाले पेड़ के बारे में सोचते हैं तो मैं एक काम करने वाले दामाद की उम्मीद भी नहीं रख सकता क्या? सारे बाप एक ही जैसे होते हैं, झूठे। तुम चिंता मत करो, चाहे मेरे पापा मना करे या दीदी मना करे या तुम मना करो, शादी तो तुमसे ही होगी। अगले साल मेरा बीटेक खत्म हो जाएगा, उसके बाद जॉब कर लूंगी और ये घर संभाल लेगा। सिंपल। देखा कैसी बातें कर रही है? इसकी गोल गोल बातें सुनकर मैं तंग आ गया हूँ। इसे आजादी देकर मैंने बहुत बड़ी गलती की। पहले आजादी दी और जब आजाद हो गई तो तकलीफ हो रही है।
जिसका गुस्सा इतना तेज हो उसे अपनी बेटी कैसे दूं? इसने उस गुंडे शिवा से फाइट की। हाँ, तुमने फाइट की? पापा, मेरी किस्मत तो चमक गई। मुझे तो कुक के साथ में बॉडीगार्ड भी मिल गया। मेरी तो लाइफ सेट है। वो लड़ाई अब खत्म हो चुकी है, आप मुन्ना को गलत समझ रहे हैं। लड़ाई जंगल की आग की तरह होती है, सब कुछ जलाकर राख कर देने तक खत्म नहीं होती। आप मेरी बात समझ नहीं। मुझे मत समझाओ। तुम पे भरोसा करके मैंने अपनी बेटी को यहाँ छोड़ा था और तुमने उसे एक गैर जिम्मेदार आदमी के हाथ में सौंप दिया। कैसी बहन हो, अपनी छोटी बहन को भी नहीं संभाल पाई। बस बहुत हुआ। भाभी के खिलाफ एक शब्द भी कहा ना तो अच्छा नहीं होगा। ना आपकी जरूरत है ना आपकी बेटी की। जाइए यहां से। मुन्ना प्लीज। क्या कहा था? ये लड़ाई झगड़ा नहीं करता। इसके बात करने का तरीका तो देखो। इसका बस चले तो जान ही ले ले। तुम अब चलोगी या हमारी नाक कटवाओगी? मैं बाहर इंतजार कर रहा हूं। इधर गैस की बात आ रही है। हाँ भाई। मैं जानता था तुम लोग जरूर आओगे, इसीलिए तुम्हारे स्वागत की तैयारी कर रहा था। गैस पूरा लीक हो चुका है। मेरा जो हो जाए मुझे परवाह नहीं। तुम लोगों के पास सोचने के लिए 10 सेकंड का वक्त है। 1 2 धमकी देना बच्चों का खेल नहीं। सिलेंडर फटा तो सिर्फ हम नहीं, तुम और तुम्हारी भाभी भी मरेंगे। भाभी को कुछ नहीं होगा रे, सब प्लान कर लिया है मैंने। और जहां तक मेरी बात है, मैंने हमेशा भैया के पैसे खर्च किए, भाभी के हाथों का खाना खाया है, उनके लिए कुछ नहीं किया। आज उनका वो कर्ज भी चुका दूंगा मैं, जान देकर। 5 3 और 4 कहाँ गए? नींद आ रही है ना, भूल गया। भाई ये बहुत टेढ़ा लगता है। एक बार जब ये सिलेंडर फटेगा तो यहाँ का तापमान 100 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा। तब समझ में आएगा 3rd डिग्री बर्न्स क्या होते हैं। चमड़ी गल जाएगी, खून धुआं हो जाएगा और ऐसा दर्द होगा जैसे एसिड से नहाया हो। मरना आसान होता है लेकिन तड़प तड़प कर मरना बहुत मुश्किल। 6 वैसे मैं बताना भूल गया, तुमने ये जो सोने के चेन और रिंग वगैरह पहने हैं ना, मरने के बाद तुम्हारी लाश की पहचान उसी से होगी। वरना रात के इस वक्त तुम्हारा यहाँ आना कौन सोच सकता है। लावारिस लाश समझ के कहीं फूंक ना दे। 7 ये पागल हमें जिंदा जला देगा, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। 8 भाई को क्या बताएंगे? जिंदा बचेंगे तो बताएंगे ना। भाई मैं जाके ऑटो स्टार्ट करता हूँ। चलना। 9
मुन्ना, क्या हुआ? गैस लीक हो रही थी भाभी, तो सेफ्टी के लिए लाइट बंद करके दरवाजे खोल दिए थे, लेकिन अब सब ठीक है।